नमस्कार। आज हम शेयर बाजार के एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर बात कर रहे हैं। यह है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जोखिम को कैसे संभाला जाए। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट का सार है और वो बताता है कि कामयाब ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, कैसे वो अपने नुकसान को काबू में रखते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि भाई अपने निवेश को सेफ रखते हुए मार्केट में टिके रहने का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि एक गलत चाल आपको खेल से ही बाहर न कर दे। हाँ बिल्कुल। और देखिए इस रोड का जो मूल आइडिया है ना वो यही है, अपने पैसे को ऐसे संभालो कि अगर लॉस हो भी जाए तो आप टिके रहें, आप ट्रेडिंग जारी रख सकें। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी ट्रेड गारंटी के साथ नहीं आता, कभी नहीं। सही बात है। तो ये स्क्रिप्ट जो है ये रिस्क मैनेजमेंट के 5 सुनहरे नियम बताती है। पहला है कैपिटल एलोकेशन, मतलब अपनी कुल पूंजी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, शायद 1 या 2% ही एक ट्रेड में लगाना। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर हाँ सीधा लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। ये इसलिए जरूरी है, जैसा स्रोत बताता है, ताकि कोई एक ट्रेड या कुछ एक ट्रेड्स भी अगर गलत चले जाए तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए। सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप एक ट्रेड में 1000 या 2000 से ज्यादा का रिस्क नहीं ले रहे। ये एक तरह का बफर है। बफर सही शब्द है। मतलब ये पहला सेफ्टी गियर हो गया। इसके बाद स्क्रिप्ट जोर देती है स्टॉप लॉस पर, कि हर ट्रेड के साथ एक एग्जिट पॉइंट, एक स्टॉप लॉस पहले से तय होना चाहिए। इसे अपनी सुरक्षा कवच की तरह समझें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका सेफ्टी नेट है, आपका इंश्योरेंस। स्क्रिप्ट कहती है कि स्टॉप लॉस तय करना मतलब इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर रखना। होता क्या है ना, ट्रेडर अक्सर उम्मीद में बैठा रहता है कि मार्केट पलटेगा, अरे अब पलटेगा, और छोटा लॉस बड़ा हो जाता है। स्टॉप लॉस इस उम्मीद को काट देता है। हाँ, इसमें चैलेंज ये है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखें। बहुत पास लगा दिया तो बार बार हिट हो जाएगा खामखा, और बहुत दूर रखा तो फिर लॉस बड़ा हो सकता है। तो वो एक बैलेंस है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और फिर आता है तीसरा नियम, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। स्क्रिप्ट के हिसाब से ये कम से कम 1.2 या 1.3 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 200 या 300 रुपए कमाने का टारगेट रखें। सही, हाँ बिल्कुल सही। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रिप्ट का लॉजिक ये है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है ना, तो आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आप आधे ट्रेड्स में ही जीतते हैं, 50% एक्यूरेसी, लेकिन जब जीतते हैं तो हारने वाले ट्रेड से दुगना या तिगुना कमाते हैं, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। ये एक तरह से मैथमेटिकल एज बनाना है। अरे वाह, ये बात तो काफी दिलचस्प है। मतलब फोकस जीत की गिनती पर नहीं, बल्कि जीत कितनी बड़ी है उस पर है। और यहीं पर शायद चौथा नियम जो है भावनात्मक अनुशासन, वो सबसे ज्यादा काम आता होगा। स्क्रिप्ट कहती है डर और अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों ट्रेडर के दुश्मन हैं। निश्चित रूप से स्क्रिप्ट इस पर बहुत जोर देती है। अपना जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है ना, उस पर टिके रहना, खासकर जब मार्केट में उथल पुथल हो। डर लगता है तो लोग अच्छे ट्रेड से जल्दी भाग जाते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जल्दी, और लालच आता है तो गलत ट्रेड में बैठे रहते हैं ज्यादा देर तक। तो वो जो एक ठंडा दिमाग चाहिए ना, वो भावनात्मक स्थिरता से ही आता है। और ये शायद सबसे मुश्किल नियम है फॉलो करने के लिए, मानना पड़ेगा। हाँ ये तो है। और इसको बेहतर बनाने के लिए शायद वो 5वां नियम है, ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखना। हर ट्रेड का हिसाब रखना, क्यों लिया, क्या नतीजा रहा, क्या गलती हुई। स्क्रिप्ट इसे कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ खाता बही है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक ट्रेडिंग जर्नल एक आईने की तरह है, सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल। ये दिखाता है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत, कहाँ इमोशंस हावी हुए, कौन सी स्ट्रैटेजी चली, कौन सी नहीं। इससे सिर्फ गलतियां नहीं, अपनी सक्सेस को भी समझने में मदद मिलती है, ताकि आप उसे दोहरा सकें। ये लगातार सीखने और बेहतर होने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो ये 5 नियम, कैपिटल एलोकेशन, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, इमोशनल डिसिप्लिन और जर्नल, ये मिलकर एक पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट में एक और गहरी बात है, वो सफल ट्रेडर की सोच के बारे में, कि उनका फोकस हर ट्रेड में जीतना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट साफ कहती है कि सफल ट्रेडर ये मानकर चलते हैं कि लॉस तो होगा ही, ये गेम का हिस्सा, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। उनका लक्ष्य होता है नुकसान को छोटा रखना और मुनाफे को बढ़ने देना। लेट योर प्रॉफिट्स रन।
वो सही साबित होने की कोशिश नहीं करते, वो पैसा बनाने पर ध्यान देते हैं। वो मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कम, अपनी टेस्टेड स्ट्रैटेजी पर भरोसा ज्यादा करते हैं। उनका पहला मंत्र है सर्वाइवल, बाजार में टिके रहना। तो ये वाकई में सिर्फ कुछ टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोच है, एक माइंडसेट है कि नुकसान होगा लेकिन उससे मैनेज किया जा सकता है, उसे सीखा जा सकता है। एकदम सही। और स्क्रिप्ट इसी माइंडसेट को अपनाने पर बल देती है। जब आप नुकसान को एक फेलियर की तरह नहीं बल्कि एक फीडबैक, एक सीखने के मौके की तरह देखने लगते हैं ना, तभी आप लंबे समय तक इस खेल में टिक सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। हर लॉस आपको कुछ सिखा रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाने का मौका दे रहा है। तो ये थी इस वीडियो स्क्रिप्ट से निकली कुछ खास बातें शेयर बाजार में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, ये समझदारी से खेलने और लंबे समय तक मैदान में डटे रहने के बारे में है। हाँ, और जाते जाते इस स्क्रिप्ट के आधार पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किसी ट्रेडर की सफलता का असली पैमाना क्या है? उसकी जीती हुई ट्रेड्स की संख्या, या फिर जिस तरीके से वो अपने नुकसान को संभालता है, उसे सीमित रखता है और उससे सीखकर आगे बढ़ता है? सोचिएगा।